हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एबीओ डिसाइड का एपिसोड 11। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिस्टर शेंग और हुआयोंग अर्थक्वेक की वजह से फंस जाते हैं बिल्डिंग के नीचे। और उसके बाद यहाँ पे मिस्टर शेंग कहते हैं कि दिखा मुझे तेरे को कहाँ कहाँ चोट लगे है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हुआयोंग कहता है कि नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूँ। और उसके बाद वो बस उनको टच कर रहा होता है, कहता है कि मैं जब तक ठीक हूँ, जब तक आप मुझसे कि गुस्सा नहीं हो। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मिस्टर शेंग उसको पकड़ के रखता है और चेक करने की कोशिश करता है कि इसको कहाँ चोट लगी है। और उसके बाद हुआयोंग बड़े प्यार से हग कर लेता है मिस्टर शेंग को। एंड इज़ फाइनली हैपनिंग, थोड़ा सा कि जो हुआयोंग डिज़र्व करता है मिस्टर शेंग का गुस्सा होना। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है हुआयोंग हक करते हुए कि फाइनली सब स्टार्ट हो रहा है। तो वो कह रहा है क्या स्टार्ट हो रहा है। तो उसके बाद हुआयोंग बताता है कि रेस्क्यू टीम यहाँ पर आ गई है, मैं उनके फुट स्टेप सुन सकता हूँ, ये वो करके। तो फिर उसके बाद ये कहते हैं कि तेरे को कैसे पता। तो हुआयोंग कहता है कि वो बहुत सारे आ रहे हैं फाइनली हमें बचाने के लिए, टीम पूरी आ चुकी है। और फिर उसके बाद हुआयोंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है गाइस। और उसके बाद यहाँ पे हुआयोंग बता रहा होता है कि ये सब हुआ है, वो सब हुआ है अर्थक्वेक के वजह से, ठीक है। तो ये लोग ये वाले गेट से आएंगे। तो उसके बाद यहाँ ये सब बात सुन के मिस्टर शेंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। कहते हैं कि एक मिनट, तुझे ये सब कैसे पता। हाँ, तेरी एबिलिटी क्या है, तू सुन सकता है हर चीज़, तेरी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि एक अल्फ़ा के पास भी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है। हुआयोंग, तू है कौन एक्चुअली, हाँ, और तुझे क्या चाहिए। और उसके बाद हुआयोंग सीधा मिस्टर शेंग की आंखों में देखता है और कहता है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे को क्या चाहिए, मैं कौन हूँ। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं कभी भी आपको हर्ट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, ठीक है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। तो फिर मिस्टर शेंग कहता है कि अच्छा, तो फिर तूने मुझसे ये सब क्यों बोला झूठ, हाँ, जो भी हुआ। तो वह यूँ कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे वो सब झूठ आपसे बोलना पड़ा। आई एम सॉरी मिस्टर शेंग, मैं ओमेगा नहीं हूँ। और उसके बाद फाइनली मिस्टर शेंग ऐसा होता है, हाँ, तो वो जो हुआ हमारे बीच वो सब क्या था। तो उसके बाद यहाँ पे हुआयोंग बताता है कि हमारा एक्स होल्डिंग ने लेटेस्ट वो क्या था, इन्वेंशन किया था, ठीक है, फेरोमोन्स को लेके, उसका नेचर को लेके, कि ओमेगा के साथ क्या क्या हो सकता है, उसका इफ़ेक्ट क्या है, वो कितना लिमिटेड है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये बताता है कि मैंने एक डोज मिस कर दिया था और उसके बाद वो ज़्यादा ही ओवर यूज्ड हो गया था मेरे फेरोमोन्स के साथ, जिससे कि ये सब होने लगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी सच होता है हुआयोंग बता देता है मिस्टर शेंग को और कहते हैं कि मिस्टर शेंग प्लीज़, आई एम सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला, बट मैं आपको कभी भी नुकसान, आपको कभी भी चोट नहीं पहुँचाना चाहता था। तो मिस्टर शेंग कहते हैं कि बस कर, अपना ये झूठ अपने पास रख, ठीक है। और हाँ, अपना फेरोमोन्स को यूज़ करना बंद कर, ठीक है। वैसे भी मैं ओमेगा को पसंद करता हूँ, ये वो करके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मिस्टर शेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहते हैं कि अगर तू ऐसे अपने फेरोमोन्स का यूज़ करता रहा तो तू मर जाएगा टीम आने से पहले ही। और उसके बाद हुआयोंग कहता है कि डोंट वरी मिस्टर शेंग, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, मैं सर्वाइव, यानी कि मैं इतने टाइम से जी रहा हूँ सिर्फ आपके पीछे आने के लिए, कि आपको पटाने वटाने के लिए। और फिर उसके बाद इसकी आवाज़ फाइनली, क्योंकि अब ये अपनी आवाज़ में बोल रहा है, जिस वे में ये बोलता है, तो उसके बाद इसको फाइनली रियलाइज़ हो जाता है मिस्टर शेंग को कि एक्चुअली हुआयोंग ही उस रात था। और उसके बाद ये फ्लैशबैक इसको याद आती है। तो उसके बाद ये पूछता है कि उस रात को एक्स होटल में वो तू था। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है वो मैं था। ओ माय गॉड। और मिस्टर शेंग को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उसको हटा रहा होता है अपने ऊपर से। तो हुआयोंग कहता है कि मिस्टर शेंग, आई लाइक यू, मैं बिल्कुल भी सोच नहीं सकता आपसे दूर होने के लिए, मैं सोच नहीं सकता और किसी के साथ फिजिकल होने के लिए सिवाय आपके सिवा, ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये इससे। और उसके बाद मिस्टर शेंग कहता है कि तू, और तुझे क्या लगता है कि तू ये सब करेगा तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पे हुआयोंग कहता है कि बस मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ, ये वो करके। तो उसके बाद ये कहते हैं कि मैं अल्फ़ा में बिल्कुल भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, प्लीज़। और वो फेरोमोन्स का यूज़ करता ही रहता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं
कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं और वहाँ पे फाइनली रेस्क्यू टीम आ जाती है इन दोनों को बचाने के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे बाहर हम देखते हैं कि वैनलांग और सेक्रेटरी भी भागते हुए आ रहे होते हैं और वो सीधा सेक्रेटरी एक व्हीलचेयर लेता है और लेके जाता है, बट दोनों बाहर निकल चुके होते हैं बिल्डिंग से। और उसके बाद यहाँ पे वैनलांग कहते हैं कि ये सब कैसे हुआ, हाँ। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि सेक्रेटरी कहता है कि आप यहाँ पे बैठ जाओ व्हीलचेयर में। और इधर हम देखते हैं कि वैनलांग जैसे ही हेल्प करने जाता है तो मिस्टर शेंग उसको रोक देता है और खुद ही उसको कि चेयर पे बिठाता है। ओ माय गॉड, ही इज स्टिल जेलस। मतलब इतना सैड सीन चल रहा है। आई वॉज लाफिंग जैसे मैंने ये सीन देखा था। ओ माय गॉड। वेल, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो होता है मिस्टर शेंग उसको बड़े प्यार से बिठाता है। इवन व्हील चेयर भी वो करने वाला होता है कि पुश। तो इतने में ये हुआ यूँ कह देता है पागल कहीं का कि युवा इसको भी चोट लगी है ना। अपने सेक्रेटरी को कहता है कि इनको भी चोट लगी है तो प्लीज़ इनको भी इनका चेकअप वेकअप करवाना, ये वो करके तो हेल्प करो उनकी। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये कहता है ओके। और उसके बाद फाइनली मिस्टर शेंग कह सकता है निकल तो यहाँ से, और वो खुद ही अकेले चले जाने लग जाते हैं। पर इतने में हम देखते हैं कि हुआ योंग हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद मिस्टर शेंग अपना हाथ छुड़ा के सीधा अकेले ही बाहर जा रहा होता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जैसे सब बाहर निकल जाते हैं तो मिस्टर शेंग अपने अलग रास्ते जा रहा होता है और ये अलग रास्ते जा रहा होता है। तो हुआ योंग कहते हैं कि इनको चोट लगी हुई है तो प्लीज़ हॉस्पिटल लेके जाना, इनके साथ रहना और इनका चेकअप करवाना, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेक्रेटरी होता है वो मिस्टर शेंग के पास जाता है हुआ योंग को उठा के कि उसमें डाल रहे होते हैं एम्बुलेंस में, बट नहीं, वो कहते हैं कि बाय बाय। और फिर उसके बाद वो सीधा इसके पास जाता है, ठीक है, बात करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे सीधा हक कर लेता है वो जाके, बट मिस्टर शेंग उसको अपने पास से हटा देता है। और उसके बाद हुआ योंग कहता है कि मिस्टर शेंग प्लीज़। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो बिना कुछ बोले मिस्टर शेंग वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद हुआ योंग बैठा हुआ होता है हॉस्पिटल में। और इधर हम देखते हैं कि वैनलांग भी साथ में बैठा हुआ होता है, हुआ योंग फ़ोटो देख रहा होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे वैनलांग समझा रहा होता है हुआ योंग को कि तू ट्रबल से दूर रहे, ये वो करके, ठीक है, देख मुझे पता है कि तुम दोनों सेम हॉस्पिटल में हो। तो फिर उसके बाद हुआ योंग कहता है कि काश हम दोनों सेम इमरजेंसी रूम में होते, मैं मिस्टर शेंग के साथ होता। तो उसके बाद यहाँ पे वैनलांग कहता है कि हाँ अभी भी तेरे को उसकी टेंशन है, प्लीज़ अपनी टेंशन ले, अभी तेरे को ज़्यादा चोट लगी है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि क्या करूँ, मुझे हमेशा उनकी चिंता होती है क्योंकि मैं उनसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो उसके बाद ये कहता है वैनलांग कि बस कर, तेरा इतना ज़्यादा प्यार, हाँ, किसी को कोई एनॉयड होके ना मर जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे कहता है कि बाय द वे जो तेरा ट्रीटमेंट है जो सर्जरी होनी है तो वो कैसे करवाएगा, ये वो करके। तो उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा होता है हुआ योंग कि नहीं मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, ये वो करके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर आते कहते कि पेशेंट कौन है, तो वैनलांग कहता है कि ये है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कि इमरजेंसी रूम में वो लोग पेशेंट के बारे में बात कर रहे थे, एंड ऑब्वियसली हुआ योंग के बारे में बात कर रहे होते हैं कुछ नर्सेज। और कहते हैं कि उसको इतनी चोट लगी है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो बेहोश क्यों नहीं हुआ, ये वो करके। एंड गाइज रिवैम्प सीरीज़ ओके मेरी दूसरे चैनल पे 10 बजे अपलोड हो जाएगी, तो प्लीज़ देखना मत भूलना, ओके। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट ज़रूर करना, ओके। और उसके बाद वो नर्स कहती कि पता नहीं वो कैसा सा है, इंसान है भी वो, ही इज़ नॉर्मल। तो फिर उसके बाद इतने में हम देखते हैं कि जो हुआ योंग होता है वो हॉस्पिटल में कि इमरजेंसी रूम में आ जाता है और वो इतना फाइन चल रहा है यार। आई मीन ओ माई गॉड, हुआ योंग सच में ही सो पावरफुल गाइज, आई एम टेलिंग यू। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर्स बताते हैं कि कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है, ये वो करके, ठीक है। तो बस हैवी ब्लीडिंग की वजह से हमें सर्जरी की ज़रूरत है। तो उसके लिए कि सर्जरी से पहले बेहोश करा जाता है तो उसके लिए इंजेक्शन दिया जाता है। तो हुआ योंग उस चीज़ के लिए मना कर देता है बिकॉज ऑफ आई थिंक फेरोमोन्स की वजह से। सो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि हुआ योंग बिल्कुल भी बेहोशी में नहीं होता और उसका सर्जरी ऐसे ही हो रहा होता है, उसको सब सुनाई दे रहा होता है। माय गॉड, दिस इज़ सो स्कैरी कि मैं सोच भी नहीं सकती कि सर्जरी विदाउट बेहोशी के, ओ माय गॉड। और वेल इधर हम देखते हैं कि फाइनली उसको बहुत सब चीज़ सुनाई दे रहा होता है, सब कुछ पता चल रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा पेन में होता है। एंड लास्ट में वो कहता है कि मिस्टर शेंग बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे इमरजेंसी रूम के बाहर ही वैनलांग वेट कर रहा होता है। एक्चुअली वैनलांग जैसा भी हो कि हमें पता है कि वो कितना ज़्यादा सुनाता है गातों को, बट एक्चुअली ही इज़ अ गुड फ्रेंड। वेल और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो
सेक्रेटरी होता है वो आता है और उसके बाद वो बताता है कि मिस्टर शेंग के कंडीशन के बारे में कि उनका ट्रीटमेंट हो गया है, इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी है, तो सब ठीक है। ठीक है, तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि पूछता है कि और बॉस कैसे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे वेनलंग बताता है कि उसने मतलब कि वो लेने से यूज़ करने से मना कर दिया बेहोशी का इंजेक्शन। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने बॉस के बारे में कि सब ठीक होगा ये वो करके। फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि फाइनली कुछ देर बाद यहाँ पे वयोंग को होश आ जाता है और वो हॉस्पिटल में होता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं ही इज़ सो फाइन, एक्चुअली ही इज़ सो फाइन मैन। वेल यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अभी भी रेस्ट कर रहा होता है। तो वेनलांग सेक्रेटरी को बताता है कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये बात बाहर जानी नहीं चाहिए, ठीक है, कंपनी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है, यहाँ के डॉक्टर इतने भी अच्छे नहीं हैं, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना, क्योंकि डॉक्टर वॉक्टर बोल के जाते कि इनकी फैमिली को बुला लो ये वो करके टेक केयर के वजह के लिए। तो उसके बाद वेनलांग बताता है कि हमें पता है कि इसका कोई भी नहीं है, तो इसका टेक केयर हमें ही करना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि एक्चुअली आई थिंक इसका कोई फैमिली नहीं है हुआयोंग का, ही इज़ अलोन आई थिंक। तो फिर उसके बाद कि अगर होगा भी तो ही इज़ नॉट क्लोज विद हिज फैमिली, ठीक है। तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वेलना पूछता है कि वैसे भी ये तो पागल हो चुका है मिस्टर शेंग के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे सेक्रेटरी बताता है कि मिस्टर होंग उनको बहुत टाइम से पसंद करते हैं, बहुत टाइम से। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो वेलनांग है वो कितना अच्छे से समझा रहा है यार सेक्रेटरी को कि कुछ भी हो जाए कि हुआयोंग के भाई बहनों को भी नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है, कि इसको क्या हुआ ये हॉस्पिटल में। एक्चुअली भाई बहन सगे नहीं हैं, दे आर हाफ सिबलिंग्स, ओके। इस तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि अच्छे से समझाता है। कुछ देर बाद यहाँ पर वेनलांग खुद आता है, ठीक है, फ्लावर्स लेके, और उसके बाद वो बात कर रहा होता है, बट हुआयोंग कुछ भी आंसर नहीं करता है। तो उसके बाद वो सीधा सीधा जाके फ़ोन में देखता है, तो वो देखता है कि ये मैसेज कर रहा है मिस्टर शेंग को, और कि वो उसको इग्नोर कर रहा है, ये मैसेज पे मैसेज करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। और फिर उसके बाद इधर ये अपनी कि हाथ का फ़ोटो भी भेजता है ये वो करके, और कहता है कि मेरे पास कोई नहीं है, मुझे मिलने मिलने कोई नहीं आ रहा है ये वो करके। तो उसके बाद यहाँ पे वेलनांग कहता है क्या तेरे को कोई मिलने नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मैं कोई नहीं हूँ। तो उसके बाद ये कहता है तो कोई नहीं है, बस मिल गया तेरे को सुकून। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कहता है वेल तेरे को तो मिस्टर शेंग माफ़ नहीं कर रहे। तो उसके बाद यहाँ पे हुआयोंग कहता है कि तो बताना वो मेरे को कब माफ़ करेंगे, हाँ। तो उसके बाद वेलना कहता है कि मुझे क्या पता। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो एक लड़की लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और वो बिल्डिंग के बारे में बता रही होती है। एक्चुअली जो बिल्डिंग होती है वो मिस्टर शेंग की बिल्डिंग होती है, कि जो लाइब्रेरी होती है, तो वो टूट के गिर जाती है, मतलब बहुत ही जगहों में इतना डैमेज नहीं हुआ होता है, तो वो बिल्डिंग गिर जाती है। तो वही बता रही होती है कि ये कैसी सी बिल्डिंग है, थोड़ा सा अर्थक्वेक आया, ये गिर गया, ये वो करके कैसे बनाया था, ये वो करके बता रही होती है, कि बुराई कर रही होती है बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग गुस्सा करने लगते हैं कि शेंगफांग बायोटेक ऐसा है वैसा है, कि इन लोगों का काम बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो लोग बहुत ज़्यादा बुराई करने लग जाते हैं ऑनलाइन, और ये सब देख के मिस्टर शेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर उसके बाद वो अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि पता लगाओ कि इन काम के पीछे कौन था, हाँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये बताता है कि यंगर मास्टर यानी कि इसका छोटा भाई, ओके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कहता है कि पता लगाओ कि इसमें कितना पैसा लगा और कितना घपला हुआ है ये वो करके, ठीक है, और जिसको जेल जाना है वो तो अब जेल जाके रहेगा। ओह माय गॉड यार, काम करने के लिए पैसा दिया है, प्लीज़ अच्छे से ही काम कर लेता है इसका गवार भाई। सीरियसली यार, इतना कोई गवार कैसे हो सकता है, आई मीन भाई इतना पैसा है, इसका भाई को समझ क्यों नहीं आ रहा। ओ यार, इसका भाई सच में यार बहुत ज़्यादा एनोइंग है, ठीक है, उसका इतना कैरेक्टर आया नहीं है, बट आई ऑलरेडी हेट हिम, आई डोंट नो वाई। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और इसकी कंडीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मिस्टर शेंकर बताते हैं कि कुछ भी एक्सटर्नल इंजरीज़ नहीं है, कि अंदर से जो भी इंजरीज़ होती हैं वो कुछ भी इंजरीज़ नहीं है, तो आप कुछ ही दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो आप फाइन हो। तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि मिस्टर शेंग पूछते हैं कि और जो मेरे साथ वो लड़का आया था वो कैसा है। तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर बताते हैं कि आपका मतलब मिस्टर होंग। तो फिर उसके बाद ये कहते हैं तो उसके बाद ये कहते हैं कि अच्छा उनका सर्जरी था, उन्होंने इसके साथ लेना मना कर दिया था, उनका सर्जरी ऐसे ही हुआ ये वो करके बता रहे होते हैं कि उनकी 2 घंटे की सर्जरी शरी थी, अब वो ठीक है,
और बहुत जल्दी वो रिकवर हो जाएंगे। तो और इधर फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद मिस्टर शैंक फाइनली जा रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर वो मैसेज चेक कर रहा होता है, इतने सारे मैसेज पर एक भी रिप्लाई नहीं किया हुआ होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सेक्रेटरी कहते हैं कि अगर आपको मिस्टर शैंक के रूम में जाना है तो मुझे उनका वार्ड पता है, मैं आपको ले चल सकता हूँ। तो फिर उसके बाद वो कहता है ओके। और जैसे ही हम देखते हैं कि मिस्टर शैंक फाइनली हुआयोंग से मिलने जब जा रहा होता है उसके रूम में, तो वहाँ पे वो जैसे ही गेट खोलता है तो एक्चुअली वहाँ पे वैनलांग होता है और वैनलांग को देखते ही वो गुस्सा होके वापस चले जाता है और हुआयोंग को इवन ब्लॉक भी कर देता है। यार, इसको अभी भी नहीं पता कि दे आर फ्रेंड्स। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जो मिस्टर शैंक का भाई होता है छोटा, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। और फिर वहाँ पे कुछ लड़के आते हैं, वही गुंडे, और कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे हाँ, और तुमने कुछ भी नहीं देखा हाँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोग बताते हैं कि उस रात को जब हम उसको किडनैप करने गए थे तो हमें पता चला कि वो ओमेगा है ही नहीं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोग बताते हैं कि वो एक्चुअली अल्फ़ा है, ठीक है, एस क्लास अल्फ़ा। तो फिर उसके बाद ये कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ हाँ, कि वो बीटा है, ये वो करके तुम लोग को पता कैसे नहीं चला। और उसके बाद यहाँ पे ये गुंडे लोग बता रहे होते हैं इसको कि हमारा टारगेट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, ठीक है, तो हम उसको किडनैप नहीं कर पाए, हमें नहीं पता था कि वो ओमेगा नहीं है, वो अल्फ़ा है। तो अगर दोबारा उसको किडनैप करना है तो उसके लिए और पैसे लगेंगे। तो इसका भाई कहता है कि पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मुझे बस वो यहाँ पर चाहिए। समझ में आ रहा है तुम लोग को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गाउ तो अपने सिस्टर के पास होता है, उसका टेक केयर कर रहा होता है। और उसकी सिस्टर इतना ज़्यादा बोलती है ना और कहती है कि अरे आप डेली यहाँ पर आ जाते हो, आपको काम पे नहीं जाना, अगर आप यहाँ पर रहोगे तो फिर आपको बॉस आपके ऊपर गुस्सा करेगा, आपसे ओवर टाइम करवाएगा और आपको और ज़्यादा टॉर्चर करेगा। तो प्लीज़ आप यहाँ पर मत आया करो, ठीक है, आप अपने काम पर भी ध्यान दो, आपने इतने दिनों से लीव ले रखी है, वो गुस्सा नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे गाउतू फाइनली बोलता है कि नहीं, तो ज़्यादा मत बोल, ठीक है, मिस्टर शैन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, अभी तो उनसे मिली नहीं है ना इसलिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इसके सिस्टर कहते हैं कि मिलने से क्या होगा, मुझे तो वो दिखते ही अच्छे नहीं है, और हाँ, आप लोग तो क्लासमेट्स हैं ना, तो वो सब ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं, ये वो करके बहुत बोलती है यार वैनलांग के लिए। एंड यू आर राइट, आई एम विद यू गर्ल। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो बोल रही होती है कि हॉस्पिटल अच्छा है, ये वो करके, ठीक है, और हाँ, अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल रही, अब तो आप खुश हो ना भैया। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहते हैं और फिर उसके बाद इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पे मैसेज आता है और वो मिस्टर वैनलांग का होता है। वो कहता है कि तेरी सिस्टर कहाँ पर है, तो यहाँ मैं आ रहा हूँ उसको देखने के लिए, ठीक है, तू भी वहीं पर है ना। तो उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है, आपका जब भी मन करे आप आ जाना। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एकदम से यहाँ पे वैनलांग पहुँच जाता है। और उसके बाद यहाँ पे गाउतू कहता है कि आप इतना जल्दी। तो उसके बाद ये कहता है कि तूने तो बोलता ना कि कभी भी, तो मैं आ गया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो बहुत बड़ा सा फ्लावर लेके आता है उसकी सिस्टर के लिए और कहता है कि प्लीज़ बैठो आप। तो ये वैनलांग कहता है कि नहीं, हुआयोंग बीमार है, मैं तो बस उसके पास आया था, तो मैंने सोचा है कि तेरी सिस्टर से भी मिल लेता हूँ बाय द वे। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं गाउतू की हुआयोंग ठीक तो है ना, मैं भी उनसे मिलने के लिए आता हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे वैनलांग बोल के चले जाता है ठीक है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक्चुअली ये जो होता है, ओ माय गॉड, सच में यार, आई एम सो डन विद दिस मैन। आई मीन यार, वो इतने सारे लेटर लिख रहा है हुआयोंग मिस्टर शेंग के लिए। जैसे ही वैनलांग आता है वो कहते हैं कि कहाँ पर है शेंग्यू। तो फिर उसके बाद सेक्रेटरी का नाम। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि वो होगा यहीं पे कहीं, ठीक है, बस मेरे को परेशान मत कर। तो उसके बाद वैनलांग कहता है कि तू क्या कर रहा है। तो वैनलांग कहता है कि मैं मिस्टर शेंग को सड्यूस करने की प्रैक्टिस। तो उसके बाद कहता है कि सड्यूस, ओह तू कब सुधरेगा। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वैनलांग कहता है वो कहता है कि वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वैनलांग समझाता है कि वेल, उसने पता है तेरे को कितना ज़्यादा मुझे परेशान किया है मिस्टर शेंग ने, और फिर भी तू उसके पीछे पड़ा हुआ है हाँ, तो करना क्या चाहता है उससे, उसके साथ ये वो करके बहुत बोल रहा होता है वैनलांग। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये हुआयोंग बताता है कि मिस्टर शेंग के सारे एक्स ऐसे थे वैसे थे, ठीक है, कभी भी उन्होंने किसी से प्यार नहीं किया, तो इसलिए मैं उनके जैसे तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता, ठीक है।
और फिर उसके बाद यहाँ पे वो इतना लेटर लिख रहा होता है और बता रहा होता है कि मिस्टर शेंग एक्चुअली हैं कैसे। तो उसके बाद इतने में ही थोड़ी देर बाद वहाँ पे गाउतू आ जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते कि आप ठीक तो हो, ये वो करके, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो बताता है कि मेरी सिस्टर भी यहीं पर है, मैं उसके पास आया था तो मैं आपसे भी मिलने आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हुआ योंग कहता है कि बाय द वे सेक्रेटरी का जो होटल में ओमेगा था तो क्या वो मिला। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि वेलना कहता है कि क्या ओमेगा वो, हाँ अगर मेरे हाथ लग गया ना वो तो मैं उसको मार दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है गाउतो कि मुझे उसका पता नहीं चला कि वो कौन है, ठीक है, बट मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हुआ योंग है वो बताता है कि मेरे पास उसकी फ़ोटो है, अगर फ़ोटो से पता चल जाएगा वो कौन है तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कहते हैं हाँ अगर आप मुझे दिखाओगे तो। और फिर उसके बाद यहाँ पे वेलना कहता है कि मुझे देखना है, मुझे दिखा। तो उसके बाद होयोंग नहीं देता है और कहता है कि वेल तुझे कुछ काम था ना तो जा। इतने में हम देखते हैं कि जब वेलना वहाँ से चले जाता है ना तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये होता है गाउतो को मिस्टर होंग दिखाता है। ओ माय गॉड, ओह यार क्या प्ले कर रहा है ना एक्चुअली। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वेलना का कॉल आता है, वो बाहर चले जाता है और कहता है कि जो भी है फ़ोटो देखो और पता लगाओ कि वो ओमेगा कौन था, ठीक है। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि इसके जाने के बाद गाउतुक के तो पसीने छूट रहे होते हैं ये सब सुन के कि कहीं इसके पास सच में फ़ोटो तो नहीं है मेरी। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो फ़ोटो में एक्चुअली पहचान लेता है अपने आप को। और फिर उसके बाद होयोंग कहता है कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि उस दिन क्या हुआ था, मेरे को कुछ नहीं जानना, ठीक है। और हाँ अब तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तुझे ये फ़ोटो दिखानी है उसको या नहीं। और उसके बाद यहाँ पे ये गाउतो को ये भी बोलता है मुझे पता है कि तू उसको लाइक करता है। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब वेनलंग आता है तो गाउतो वहाँ से चले जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि वो नहीं है यहाँ पे, वो चले गया है। वेल तुझे क्या लगता है हाँ कि मैं उसको तेरे लिए यहाँ पे रखूँगा, वो वापस आएगा, ठीक है। और उसके बाद हुआयोंग कहता है कि वेल तू उसको लाइक करता है ना, हाँ। तो उसके बाद यहाँ पे कहते हैं चल पागल है, मैं उसको क्यों लाइक करूँगा, मेरा दिमाग ख़राब है क्या। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जब गाउतो जा रहा होता है अकेले रास्ते में तो उसके बाद वो हुआयोंग की बात याद करने लग जाता है और वो सोच रहा होता है कि क्या बोला था कि तेरे पे डिपेंड करता है, तेरे को फ़ोटो दिखाना है या नहीं, ये तेरे ऊपर है। तो फिर उसके बाद ये सोचते हुए जा रहा होता है और इतने में हम देखते हैं कि वेनलंग का कॉल आता है और वो वेनलंग को बताता है कि मैं घर जा रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वेनलंग पूछता है कि तूने हुआयोंग से क्या बात करी। तो उसके बाद ये कहता है कि वो ओमेगा के बारे में बात चल रही थी, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो फ़ोटो बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी, मैं कल दोबारा जाऊँगा होटल में और पता लगाऊँगा, ठीक है, कि क्या था क्या नहीं था। और उसके बाद वेनलंग कहता है कि तू कंपनी कब आ रहा है। तो गाउतो कहता है कि कंपनी मैं कल आ रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे वेनलंग खुश होकर कहता है ओके देन सी यू टुमारो। और फिर उसके बाद ओ यार बेचारा गाउतो कितना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है ये एपिसोड 1 से, ओ बॉय। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो मिस्टर शेंग होते हैं उसके ऑफिस में उसका सेक्रेटरी उसके लिए बहुत सारे लेटर्स लेके आता है एक बॉक्स में। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि मिस्टर शेंग के पास एक कॉल आता है और वो उस कॉल को ब्लॉक कर देता है फिर से नंबर को। और उसके बाद वो लेटर पढ़ रहा होता है और उस लेटर में लिखा हुआ होता है मिस्टर शेंग आप क्या कर रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं आपको मिस कर रहा हूँ। फिर दूसरा लेटर उठाता है, उस लेटर में भी फिर ऐसे लिखा हुआ होता है मिस्टर शेंग आप कब तक मुझसे गुस्सा रहोगे, मुझे आपको देखना है, प्लीज़ आप कब आ रहे हो मुझसे मिलने, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ आपको, मेरा चोट बहुत ज़्यादा मुझे दर्द कर रहा है, ये वो करके। तो उसके बाद यहाँ पे मिस्टर शेंग कहते हैं कि इस बॉक्स को फेंक दो यहाँ से, ओके। और उसके बाद इधर फिर हम दूसरे दिन फिर से देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स विफ्ट्स आ ही रहे होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। और जैसे ही वो अपने ऑफिस में जाता है एक रूम में तो उसके बाद वो देखता है इतने सारे फ्लावर्स। और फिर उसके बाद वो अपने सेक्रेटरी को देखता है, सेक्रेटरी भी स्माइल करते हुए कहता है कि आई एम सॉरी मैं अभी हटा देता हूँ। और उसके बाद इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि फाइनली नेक्स्ट डे मिस्टर होंग यानी कि आ जाता है वहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे सेक्रेटरी उतरता है कार से और अम्ब्रेला के साथ, माय लुक एट दिस हैंडसम फेस हुआयोंग, यार सच में
और उसके बाद वो एकदम स्टाइलिश वे में उतरता है नीचे। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जैसे वो देखता है अपने फ्लावर्स और अपने लेटर्स बाहर जा रहे होते हैं कूड़ेदान के लिए, तो फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि फिर से वहाँ पे उसके डेस्क पे, मिस्टर शेंग के डेस्क पे एक लेटर लिखा हुआ होता है। तो उसके बाद वो फेंक देता है और कहता है कि मैंने कितने बार मना किया है ना कि ये लेटर यहाँ पे नहीं आने चाहिए। उसके बाद सेक्रेटरी बताता है कि बॉस, मुझे पता है कि ये सब नहीं होना चाहिए, बट आपका लेटर आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिस्टर शेंग होते हैं वो ऑर्डर देते हैं कि जो भी ये लेटर आ रहा है ना, प्लीज़ उसको यहाँ पर लेके आओ। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जाता है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली हुआ यंग होता है। और उसके बाद वो कहता है कि ये। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि आज खुद ये सारे लेटर मिस्टर यंग लेके यहाँ पर आए हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है मिस्टर शेंग, कहता है कि मैंने तेरे को यहाँ पे आने से मना किया है ना, हाँ, मुझे अपने लेटर्स देना बंद कर, मुझे नहीं पसंद वो सब। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि तो आप क्यों ना ट्राई कर रहे हैं लाइक करने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे मिस्टर शेंग कहता है क्यों, मैंने 10 बार बोला है कि मैं अल्फ़ा में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं कि इट्स ओके, अगर आपको अल्फ़ा नहीं पसंद है, ठीक है, तो उसके बाद मैं अल्फ़ा नहीं बनूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे मिस्टर शेंग कहते हैं कि अच्छा, तो क्या बीटा हो जाऊँ, हाँ, तुझे नहीं लगता कि तू बहुत ज़्यादा कर रहा है अब। तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि एक लेटर आता है। और उसके बाद यहाँ पे ये बताता है कि आज आपका इसके साथ डिनर है, ये वो करके, तो नेक्स्ट वीक आपको चलना है। तो उसके बाद यहाँ पे मिस्टर शेंग कहते हैं कि मना कर दो, बोलो कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ से सेक्रेटरी चले जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि प्लीज़ ऐसे मत बोलो कि आप बीमार हो, ठीक है, अगर सच में ये हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे मिस्टर शेंग कहते हैं कि अच्छा, तुझे उन सब चीज़ों से क्या लेना है अगर मेरे को कुछ भी हो जाए तो। तो उसके बाद हुआ यूँ कहते हैं कि मिस्टर शेंग प्लीज़, क्या मैं आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ। तो उसके बाद मिस्टर शेंग कहते हैं हाँ, कुछ ज़्यादा ही। और उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि प्लीज़ आप ऐसा मत बोलो, मैं सैड हो जाऊँगा। तो उसके बाद मिस्टर शेंग कहता है कि अच्छा, तो झूठे लोग भी क्या सैड होते हैं, हाँ, तू तो बहुत चीज़ों में कॉन्फिडेंस है ना तेरे को, हाँ, तेरा पर्सनैलिटी, तेरा बैकग्राउंड, तेरा एक्सपीरियंस, क्या हुआ अब, हाँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि ओ माय गॉड। और उसके बाद मिस्टर शेंग तो बहुत गुस्सा करने लगता है, कहता है कि ये जो भी हुआ ना, सब तेरे झूठ के वजह से हुआ है। तेरे को क्या लगा कि तेरा झूठ मेरे पीछे आने देगा तेरे को, हाँ, तुझे क्या लगता है कि सब तेरे कंट्रोल में था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, हाँ, तुझे पता भी है कि तूने मुझे को कितना ज़्यादा हर्ट किया है, ये वो करके। फाइनली मिस्टर शेंग ने यार अपनी फीलिंग्स कह दी है। एंड उसकी आँख भी भर चुकी है ये सब कहते हुए। एंड सो ट्रू यार, कि उसका गुस्सा होना तो बिल्कुल जायज़ है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो मीटिंग होती है वो उसके लिए बुलाने आता है सेक्रेटरी, बट उसके बाद वो कहता है कि क्या पोस्टपोन करनी है मीटिंग। तो मिस्टर शेंग कहता है नहीं, पोस्टपोन नहीं करनी है, हम चल रहे हैं। तो उसके बाद इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे हुआ यंग इसका हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं कि तो क्या आप मिस्टर शेंग मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे ये अपना हाथ छुड़ाता है। और उसके बाद ये कहता है हाँ, तो प्लीज़ आगे से यहाँ पर मत आना। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि मिस्टर शेंग और सेक्रेटरी जा रहे होते हैं, तो उसके पीछे पीछे ये आ रहा होता है हुआ यंग। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये कहता है कि हुआ यंग, अगर तेरे को और कुछ नहीं बोलना है तो तू यहाँ से जा सकता है। तो उसके बाद ये कहता है कि मैं आपका वेट बाहर ही करूँगा। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर मीटिंग शुरू होती है और ये लोग बता रहे होते हैं कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। और फिर उसके बाद जैसे ही मिस्टर शेंग वापस बाहर निकल जाता है, पीछे पीछे बड़ा भोला बन के ये हुआ योंग जा रहा होता है। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़का आता है, ओके, जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। ओके, यहाँ पे फ्लैशबैक में आपको पता चल जाएगा ये एक्चुअली रिपोर्टर होता है। तो एंड गाइस, जैसे ही लड़का हुआ योंग को देखता है ना, बेचारा इतना ज़्यादा डर जाता है। और उसके बाद इधर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि जब इन लोगों का इंटरव्यू हो रहा होता है, मिस्टर शेंग का ये इंटरव्यू ले रहा होता है, उसके बाद जब ख़त्म हो जाता है तो जानबूझ के मिस्टर शेंग इसको जेलस कराने के लिए कहता है कि अगर तेरा काम ख़त्म हो गया तो क्यों ना हम डिनर के लिए चले। तो उसके बाद एकदम से हम देखते हैं कि जो हुआ योंग होता है वो आके सामने खड़ा हो जाता है। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि तो आप डिनर करने जा रहे हो, हाँ। और जैसे ही वो लड़का सुनता है क्या साथ में डिनर, तो बेचारा इतना ज़्यादा डर चुका होता है वो फर्स्ट मीटिंग से हुआ योंग से कि वो इसके साथ जाने के तो बिल्कुल सोच नहीं सकता। और वो मिस्टर शेंग को मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं
कि हुआ योंग फाइनली इसको स्माइल देता है, बट मिस्टर शेंग उसको इग्नोर कर देता है और वहाँ से चले जाता है। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब मिस्टर शेंग जा रहे होते तो हुआ योंग हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या हम बात कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे शेंग मना कर देता है, नहीं मुझे तेरे से कुछ भी बात नहीं करनी है किसी भी बारे में। और उसके बाद यहाँ से वो चले जाता है मिस्टर शेंग और बेचारा ये खड़ा ही रह जाता है। ऑफ कोर्स यार हुआ योंग डिज़र्व तो करता ही है, कितना रोया है यार बेचारा यार मिस्टर शेंग इसके पीछे, है ना। और उसके बाद इधर हम दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो मिस्टर शेंग बैठा हुआ होता है अपने ऑफिस में, उसके पास बार बार कॉल आ रहा होता है पुलिस का कि आपके घर पे ये हो गया है वो हो गया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। वो यहाँ से कहीं नहीं जा रहा है, तो सिचुएशन को आपको ही संभालनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो एक्चुअली मिस्टर शेंग है वो आने से मना कर देता है और कहता है कि जो चल रहा है ठीक है वो मेरा सेक्रेटरी संभाल लेगा, इस बारे में मेरे को बिल्कुल भी दोबारा कॉल मत करना, मैं नहीं आने वाला वहाँ पे। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो हुआयोंग होता है वो पार्किंग लॉट में खड़ा हुआ होता है, ठीक है, अपनी कार में। और उसके बाद वो मैसेज चेक कर रहा होता है, कुछ मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है, तो उसके बाद वो फ़ोटो देखने लग जाता है मिस्टर शेंग की। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कॉल भी करता है, ठीक है, वैनलांग का कॉल आता है और कहते हैं कि क्या हुआ। और उसके बाद वैनलांग उसको की इन्फॉर्मेशन देता है एक्स होल्डिंग के बारे में और कहता है कि तू आ रहा है वहाँ पे कि मीटिंग है ये वो करके। तो उसके बाद जो ये होता है हुआयोंग वो मना कर देता है और कहता है कि नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे वैनलांग कहता है कि तू पागल हो गया सच में, हाँ तू उसके प्लेस पे इतने सारे पुलिस ये वो करके, हाँ तू क्या करना चाहता है, हाँ और अब तू वहाँ पे उसका वेट कर रहा है, तू उसके साथ 24/7 रहना चाहता है, हाँ हुआयोंग तू अपना वेकेशन क्या ऐसे ही पूरा निकालने वाला है। तो उसके बाद हुआयोंग कहता है कि वैनलांग प्लीज़ ध्यान से बोल, तू जो बोलना चाहता है मिस्टर शेंग के बारे में तू कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वैनलांग कहता है कि ओहो प्लीज़ मुझे ये एटीट्यूड मत दिखा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वैनलांग किससे बात कर रहा होता है, तो इतने में बात करते करते ये इसको इतना ज़्यादा पका देता है ना वैनलांग कि मैं क्या ही बताऊँ। ओह वेल उसके बाद यहाँ पे हुआयोंग भी परेशान होकर फ़ोन काट देता है। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये लोग जो गुंडे होते हैं ये लोग बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि यार हम वो अल्फ़ा को कि हम किडनैप नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि दूसरा वेल तो डोंट वरी मेरे पास ये एक है, ठीक है, एक ये स्मोक होता है जिससे बेहोशी का स्मोक होता है जो कि अल्फ़ा सहन नहीं कर पाते। तो उसके बाद ये कहता है कि इससे हमारा काम हो जाएगा। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो मिस्टर शेंग होता है वो अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है, वहाँ पे वही गैस छूट जाती है और वो एकदम से बेहोश हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे तो हुआयोंग पार्किंग लॉट में मिस्टर शेंग का वेट कर रहा होता है, पर वो देखते हैं कि कुछ लड़के वहाँ पे भाग रहे होते हैं ये वो करके। और फिर उसके बाद यहाँ पे उसको किडनैप भी कर लेते हैं। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो हुआयोंग होता है उसको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो अपने ड्राइवर को कहते हैं कि बिल्कुल भी उनको जाने मत देना, उनके पीछे रहना क्योंकि उस गाड़ी में मेरा अल्फ़ा है। ओह माय गॉड द वे ही सेड दैट्स माय अल्फ़ा। वेल यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा एपिसोड। एंड फाइनली हुआयोंग ने जो सहा क्या वो अच्छा था या नहीं था, लेट्स टॉक अबाउट इट गाइस यार। ओके तो वेल अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।